WWE in Las Vegas. You're right. WrestleMania 41 is coming to Las Vegas. एलिजान स्टेडियम। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, थीम सॉन्ग बहुत अच्छा है वाकई में। रेसलमेनिया से भाई वीकेंड की छुट्टी कर दी है इन्होंने, और 5 सालों तक वीकेंड ने जिस तरह से रेसलमेनिया के थीम सॉन्ग बनाए, ब्लाइंडिंग लाइट्स, सेव योर टीयर्स, जितने भी नाम है भाई, अनबीटेबल। वो 2020 से लेके 2024 तक हमको रेसलमेनिया में वीकेंड के थीम सॉन्ग देखने को मिले हैं। तो भाई हैट्स ऑफ टू द वीकेंड, बिकॉज आई थिंक वो ग्रेट सिंगर ही नहीं भाई साहब, वो एक अनबीटेबल रिकॉर्ड है। और माय पर्सनल ओपिनियन कि भाई अगर WWE कंपनी लाइफ टाइम भी वीकेंड के सॉन्ग्स को यूज करेगी रेसलमेनिया के लेवल पर, तो वो बहुत ही ज्यादा ब्रेकेबल रिकॉर्ड होगा, बिकॉज वो एक ह्यूज इवेंट बन जाता है। लेकिन दोस्तों राइट नाउ रेसलमेनिया 41 ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, लास वेगस के अंदर होने वाली है, और इसका जो थीम सॉन्ग है वो चेंज है। इस बार वीकेंड नहीं है, इस बार समझ लीजिए बॉयस, फील। सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज, एंड आई थिंक रेसलमेनिया 41 से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट है, उसके बारे में ही बता रहा हूँ। अब वो अपडेट ये है कि भाई रेसलमेनिया के लिए एक मैच के रूमर बताया जा रहा है, और ये मैच कौन सा होने वाला, ये है नन अदर देन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस। जी हाँ, ये मैच एक तरह से बताया जा रहा है कि बैकबोन है इस समय WWE कंपनी की, और बैक स्टेज के अंदर जो कंटेंट राइटर्स हैं वो सोच कर बैठे हैं कि अगर रोमन के लिए रॉक रेडी नहीं हो पाता रेसलमेनिया 41 के लिए, या फिर वो प्लान शिफ्ट होते हैं, तो रेसलमेनिया 41 के अंदर रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में एक सिंगल मैच बुक है। अब दोस्तों देखिए ये कैसे होगा, बिकॉज आई थिंक अभी तक ऐसा कुछ हमको स्टोरी में देखने को नहीं मिला है। समर स्लैम भी 2 महीने बाद आ जाएगी, तो मेरी प्रेडिक्शन तो ये रहेगी भाई, मुझे अभी नहीं लगता कि ये मैच होगा रेसलमेनिया 41 में, बिकॉज कहीं ना कहीं रेसलमेनिया 41 के लिए जो मैच हो सकता है वो है सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस। अब देखिए ऐसा होता है या नहीं, बट ये रूमर था कि रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में मैच होगा। ये मैच होगा, देखिए एक लास्ट बैटल अभी भी बाकी है इन दोनों के बीच में, लेकिन वो कब होगी ये सोचना थोड़ा अभी डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। सो एज ऑफ राइट नाउ रोमन रॉलिंस फिलहाल के लिए अभी रेसलमेनिया 41 के लिए प्लान है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये रही कि ये इस पर विश्वास मत करना। द न्यूज इज आई थिंक द फेक न्यूज, एंड आई डोंट थिंक सो व्हाट इज गोना बी। अब दोस्तों बात करें अगली अपडेट के बारे में, ये है बैकी लिंच के बारे में। देखिए बैकी लिंच के बारे में ऑलरेडी आपको अपडेट दे चुका हूं कि बैकी लिंच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओवर हो चुका है। बैकी लिंच ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं करा है, और बैकी लिंच के बारे में तरह तरह के रूमर सामने आ रहा है कि बैकी लिंच यहाँ पे दूसरी कंपनी में जाने वाली है, वो मतलब कि दूसरी कंपनी उसको पैसा ऑफर करेगी, वो वहाँ जाएगी। वो तो भाई जितने भी रूमर है ना, आप किसी पर विश्वास मत कीजिए। अगर ऐसा हो भी गया ना, तो बैकी लिंच वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, सब आप जानते हैं। बैकी लिंच इस समय एक लंबे ब्रेक पर है, कब आएगी नहीं पता, कितने समय बाद आएगी नहीं पता, बिकॉज आप जानते हैं कि सेथ रॉलिंस जो कि बैकी लिंच के हस्बैंड है, वो उनको कहीं नहीं जाने देंगे, बिकॉज आपको पता है द मेन ऑब्जेक्शन इज दिस। एग्जांपल बताता हूँ, 2019 में डीन एम्ब्रोस कंपनी को छोड़कर चला गया था, लेकिन उनकी वाइफ रिने यंग कंपनी में ही थी, कमेंट्री करती थी। लेकिन आपको पता है कि जब डीन एम्ब्रोस उनके हस्बैंड हैं, और वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि रिने यंग भी कंपनी को छोड़ दे, और यही हुआ। रिने यंग ने 2021 में कंपनी को अलविदा कह दिया, रिसाइन नहीं करा। और आप समझ सकते हैं कि अगर डीन एम्ब्रोस ने कहा था कि रिने यंग को कि तू कंपनी छोड़ दे, तो उन्होंने वैसा ही किया। एंड सेम गोज टू सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस भी बैकी लिंच को कहीं नहीं जाने देगा, भले ही दूसरी कंपनी वाले कितने भी पैसा ऑफर कर दे बैकी लिंच को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों बात करें द मेन इवेंट न्यूज इज गोना बी द वाइपर रेंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स। अब देखिए ये मैच, मतलब आप समझ लीजिए जब से कोडी का रिटर्न हुआ WWE कंपनी के अंदर, ये मैच प्लान है, ये मैच का रूमर है, ये मैच तब से खींचा चला आ रहा है कि बिकॉज ये मैच कभी ना कभी कहीं ना कहीं होगा। अब देखिए आप सबको पता है कि रेंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में हिस्ट्री कैसी है, ये टीचर और स्टूडेंट वाली हिस्ट्री है। ऑर्टन ने कोडी को बहुत ट्रेन किया है, मतलब कि रेंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स को बहुत ट्रेन किया है, बहुत मेहनत करी है उसके ऊपर। और आप जानते हैं कि कोडी रोड्स की जो फर्स्ट राइवलरी थी वो अगेंस्ट ऑर्टन के थे, अगेंस्ट 2007 में, आपको पता ही होगा। और ऑर्टन ने, रियल न्यूज इस की रेंडी ऑर्टन ने ही कोडी रोड्स को इतना आगे बढ़ाया है। रेंडी ऑर्टन की वजह से ही कोडी रोड्स सब कुछ सीखा है, माइक पर बोलना, फाइट करना, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन था कि रेंडी ऑर्टन ने आज तक खुल के कभी बोला नहीं कि उन्होंने
कोडी रोड्स को इतना कामयाब बनाया है, कोडी रोड्स के लिए इतने प्लान सजाए हैं, लेकिन द मेन एंड द रियल न्यूज इज कि भाई ओटन की वजह से ही द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को इतना कुछ हेल्प मिली है, उसके करियर में बूस्ट मिला है, बहुत कुछ करा है 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आप समझ सके कोडी के लिए वो कितने अहम साल थे और उस समय ओटन ने उनकी बहुत मदद करी थी। वो भले ही एक दूसरे के अगेंस्ट थे, राइवल थे, लेकिन भाई साहब जो बैक स्टेज में ओटन और कोडी की दोस्ती थी बहुत अच्छी थी। और आपको पता है कि अब जबकि द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स पूरी कंपनी के सबसे बड़े बेबी फेस बन चुके हैं, ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत चुके हैं, रोमन रेंस को हरा चुके हैं सॉरी, अब वक्त हो चुका है कि जब आप द वाइपर के बीच और अमेरिकन नाइटमेयर के बीच में एक परफेक्ट फ्यूड दिखाइए। अब देखिए किंग ऑफ द रिंग के अंदर आपने बैकस्टेज देखा ही है, ओटन और कोडी के बीच में सेगमेंट हुई है और वहां पर क्लियर कट इंटेंशन थी कि रेंडी ओटन यहाँ पर कोडी को चेतावनी दे रहे हैं कि मैं तेरे पीछे आने वाला हूँ। भले ही ओटन यहाँ पे किंग ऑफ द रिंग नहीं जीते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोडी रोड्स को वो समर स्लैम में चैलेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ओटन का अब हील टर्न होगा। जी हाँ, रेंडी ओटन का अब एक मैसिव हील टर्न होने वाला है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है और उसकी शुरुआत आपको कुछ ही वक्त बाद देखने को मिल जाएगी। अभी के हिसाब से ये शुरुआत नहीं होगी, बिकॉज आपको पता है कि अभी अगर ये शुरुआत हो गई तो स्टोरी लाइन को समर स्लैम तक खींचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मनी इन द बैंक के बाद ही सारा खेल शुरू हो सकता है, या आई थिंक मनी इन द बैंक से पहले ओटन का हील टर्न हो जाए, ओटन यहाँ पे कोडी पर मैसिव ब्रूटली अटैक कर दे, पंटकी की वजह से अटैक कर दे, तो आप समझ सकते हैं कोडी यहाँ पे इंजर्ड हो जाएगा और समर स्लैम के आसपास कोडी का रिटर्न होगा। तब इनके बीच में परफेक्ट स्टोरी लाइन चलेगी। और आपको बता दूं, इनके बीच में एक मैच नहीं होगा, इनके बीच में मल्टीपल मैच होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि कोडी वर्सेस ओटन के बीच में सिर्फ एक ही मैच होगा, भाई ऐसा नहीं होने वाला। इनके बीच में 3 से 4 मैच होंगे, क्लियर कट बता रहा हूँ। इतनी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस मनी मेकिंग फ्यूड को एंड ओवर नहीं करेगी। लेकिन सारा मुद्दा वही है कि दोस्तों इनके बीच में स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा लंबी है, इतनी ज्यादा पर्सनल है, इतनी ज्यादा लेंथी है कि आप उसको एक पीरियड में समेट नहीं सकते। दिस इज वाई एज ऑफ माई प्रेडिक्शन कि कोडी रोड्स वर्सेस रेंडी ओटन के बीच में आपको अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैच कंफर्म मान लीजिए इस साल समर स्लैम में मैच के चांसेस हैं। वैसे तो कोडी वर्सेस सोलो के भी चांसेस है, लेकिन मुझे उसके चांसेस फिलहाल तो कम लगते हैं, बिकॉज ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन ओटन वर्सेस कोडी ये परफेक्ट मैच है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं इस मैच को अगर रेसलमेनिया 41 में कराया जाएगा तो बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ रेसलमेनिया 41 के लिए जो मैच बुक है वो है कोडी रोड्स वर्सेस द पीपल चैंपियन द रॉक फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। उससे पहले मैच नहीं होने वाला। लेकिन अब जबकि रेसलमेनिया में मैच चेंज हो चुका है कोडी रोड्स का, तो भाई साहब परफेक्ट जगह समर स्लैम बसती है। और समर स्लैम के कार्ड में ही आपको, समर स्लैम के मेन इवेंट में ही आपको देखने को मिलने वाला है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द वाइपर रेंडी ओटन फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। कंफर्म मान लीजिए इस मैच को। और आपको चीज कहना चाहता हूँ भाई, जो मजा, जो खतरनाक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन एंटरटेनमेंट हमको इस फ्यूड से देखने को मिलने वाला है, भाई आप उसके रोंगटे खड़े कर देगा आपके। सही कह रहा है, ये वो फ्यूड होने वाली है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। इस फ्यूड के अंदर इतना मजा आएगा ना कि पूरा आपको आंखें आपकी कांप जाएंगी भाई, कितना मजा हमको आने वाला है। बिकॉज कहीं ना कहीं जब स्टोरी लाइन कहानी पुरानी हो ना किसी दो सुपरस्टार के बीच में, उसको देखने में मजा आता है, गोल्डन होती है वो। लेकिन अब सारा कुछ यहाँ पे ट्रिपल एच पर डिपेंड करता है कि वो भाई कोडी की स्टोरी लाइन ओटन के साथ किस तरह से बनाता है। बिकॉज अगर यहाँ पे स्टोरी लाइन खराब हो गई तो भाई पूरी फ्यूड का मजा खराब हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, पूरी फ्यूड का मजा खराब हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओटन की बात करें भाई, ओटन तो खा जाएगा इस फ्यूड के अंदर कोडी रोड्स को। सही कह रहे, बिकॉज ओटन के पास माइक स्किल्स है ना, वो कोडी से बहुत ज्यादा ऊपर है। ओटन जब भी माइक पे बोलता है ना, इतना ज्यादा फैक्टर के साथ बोलता है कि उसको सुनने का मन करता है। और कोडी भी अच्छा बोलता है। लेकिन भाई अब जो चीज होने वाली है वो अनफॉरगेटेबल होगी, बिकॉज मैं वेट कर रहा हूँ द वाइपर रेंडी ओटन के हील टर्न का। और जब ये हील टर्न होगा भाई, आप सही कहोगे भाई, रोंगटे खड़े कर दिए इस फ्यूड ने। मजा आ गया, खतरनाक एंटरटेनमेंट WWE कंपनी हमको इस फ्यूड के थ्रू दिया है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि कब इनकी फ्यूड स्टार्ट होगी और कब हम सबको मौका मिलेगा कि भाई हम सब इसको फील कर सकें, इनकी फ्यूड का मजा ले सकें, आनंद ले सकें। बिकॉज कहीं ना कहीं अब जबकि अभी फिलहाल WWE कंपनी में स्टोरी लाइन धीमी पड़ चुकी है, ज़्यादा मज़ा कंटेंट में आ नहीं रहा है, व्यूअरशिप भी डाउन जा रही है। बिकॉज समर स्लैम के बाद ही आई थिंक समर स्लैम के आसपास ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आई थिंक समर स्लैम के दौरान ही अगर हमको कोडी वर्सेस ओटन के बीच में परफेक्ट फ्यूड देखने को मिले तो कितना ज़्यादा
मजा आएगा। बहुत से लोग कहेंगे कि भाई क्या कोडी वर्सेस ओटन के मैच में जो टाइटल इंक्लूड है क्या वो ओटन जीत सकता है? अब देखिए ओटन जीत तो नहीं सकता, ये तो आप सबको पता है कि रेंडी ओटन कोडी को हरा नहीं सकता। हराएगा तो कोडी रोड्स ही ओटन को। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि जो मजा ओटन देगा ना इस जोड़ी के अंदर, आप उसको याद रखोगे, बिकॉज सारा खेल यहाँ पे ओटन के हाथों में है। कोडी सिर्फ एक इमेज है जिसके साथ ओटन को लड़ना है, लेकिन सारा काम यहाँ पे द वाइपर रेंडी ओटन को ही करना है, बिकॉज ओटन को पता है कि अभी प्रेशर सारा उसी पर आएगा। कोडी पर भी प्रेशर है बिकॉज कोडी रोड्स चैंपियन है, लेकिन कोडी के साथ एक चीज़ अच्छी है कि कोडी रोड्स के पास एक मतलब कि समझ लो कि एक तरह से कोडी रोड्स के पास सपोर्ट है ट्रिपल एच का, और ट्रिपल एच कोडी रोड्स को इतनी जल्दी टाइटल हारने नहीं देगा, ये बात आप सबको पता है। लेकिन द वाइपर ओटन के पास सबसे बड़ा मुद्दा है इस स्टोरी लाइन में नंबर 1 बनने का, वो तो है ही वो नंबर 1, लेकिन द मेन अट्रैक्शन इज गोस टू द वाइपर रेंडी ओटन। और भाई ओटन जिस तरह से ब्रूटलाइज करेगा द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को, उसको देखने में बहुत ही ज्यादा। आर यू हैप्पी? सो भाई अगर आप हैप्पी हैं तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, इस वीडियो को लाइक करना है। वीडियो पसंद आई होगी आपको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे मेन बात भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम पीछे रह जाएंगे।